हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 16वें अध्याय से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस 16वें अध्याय के कुछ श्लोक हमने कर लिए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया सेशन, तो एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो अध्याय का नाम है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। शौनक मुनि सब ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तो हमने पुराने अध्यायों में पढ़ा है कि जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को बुलाया था, उनसे भविष्यवाणी करवाई थी कि ये बालक कैसा होगा। तो ज्योतिषियों ने परीक्षित महाराज के गुण बताए थे कि ये दानी होगा, सहनशील होगा, विवेक वाला होगा, संयमी होगा। तो ये सारे गुण परीक्षित महाराज में विद्यमान थे, उसमें उपस्थित थे। जब वो बड़े हुए से सारे गुण नजर आ रहे थे। इन्हीं गुणों के द्वारा उन्होंने शासन का कार्यभार संभाला। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जनमेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो महाराज परीक्षित की माता का नाम था उत्तरा, उनका भाई था उत्तर। ठीक है। उत्तर कौन हुआ? परीक्षित महाराज का मामा। तो इनके मामा की बेटी थी इरावती। तो इरावती से इन्होंने विवाह किया और उनसे उनको 4 संतानें हुई। तो प्राचीन काल में अगर दो परिवारों का गोत्र आपस में नहीं मिलता तो विवाह कर देते थे, ऐसे रिश्तेदारी में भी। तो इरावती से उन्होंने विवाह किया, 4 संतानें हुई। उनमें से सबसे बड़े का नाम था जनमेजय। जनमेजय कौन है? जब परीक्षित महाराज को सर्प ने डस लिया, जैसे उनको श्राप मिला था, तो जनमेजय ने एक यज्ञ करवाया जिसमें जनमेजय ने बोला कि मैं दुनिया के सारे सर्पों का विनाश कर दूंगा, तक्षक नाग को भी मार डालूंगा। ये कथा आने वाले स्कंदों में आप सुनेंगे। इसके बाद कहते हैं, महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो परीक्षित महाराज ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 3। उनके पुरोहित कौन थे, गुरु कौन थे उनके? कृपाचार्य। तो कृपाचार्य की सहायता से उन्होंने गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। जितने भी लोग उसमें आए, आगंतुक मतलब जितने भी लोग वहां पे आए और जिनको भी इनवाइट किया गया था, उन सबको बहुत सारे उपहार, गिफ्ट, दक्षिणा दी गई। सबको संपन्न दक्षिणा देकर इन यज्ञों को संपन्न किया गया। और इस यज्ञ में जो स्वर्ग के देवता हैं वो साक्षात विद्यमान थे। सामान्य जनता भी उन देवताओं को देख सकी। हालांकि जो देवता होते हैं वो सामान्य लोगों की दृष्टि से अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज का प्रभाव ऐसा था कि देवता के दर्शन साधारण जनता भी कर सकी। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण किए गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। अब परीक्षित महाराज को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं ऋषियों को कि परीक्षित महाराज दिग्विजय करने के लिए निकले। परीक्षित महाराज को दिग्विजय करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। फिर दिग्विजय करने के लिए क्यों निकले? इसलिए निकले कि मेरे राज्य में सब जगह पे सारे जितने राजा मैंने नियुक्त किए हुए हैं वो सही ढंग से शासन चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। दूसरा, उन्होंने अपनी वीरता का भी प्रदर्शन करना था, ताकि लोगों को ऐसा ना समझे कि इनके दादा की संपत्ति थी, इनको विरासत में मिल गई, इनके खुद के अंदर कोई क्षमता नहीं है। तो अपनी योग्यता को साबित करने के लिए इन्होंने दिग्विजय का निर्णय लिया। और उन्होंने अपने दिग्विजय के समय पे देखा कि कलयुग, जो कि एक शूद्र का रूप धारण किए हुआ था, उसने राजा का स्वांग रचा हुआ था वो शूद्र, लेकिन राजा का स्वांग रचा हुआ था, राजा के भेष में था। और वो गाय और बैल के पैरों को पीट रहा था। तो राजा ने इमीडिएटली उस शूद्र को पकड़ लिया कलयुग को दंड देने के लिए।
अब यहाँ पे शौनक मुनि ने प्रश्न उठाया। क्या? शौनक ऋषि ने पूछा कि महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अदम था, उसने राजा का वेश बना रखा था और गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। तो शौनक ऋषि ने पूछा कि ऐसा व्यक्ति जो कि गाय के पैरों को पीट रहा है, महाराज परीक्षित ने उसको मार देना चाहिए था, उसे उसका वध कर देना चाहिए था, उसको सिर्फ दंड क्यों दिया? तो ये सारी घटनाएं हमें बताएं, लेकिन तभी बताना अगर इसका संबंध भगवान कृष्ण की कथा से है। कहने का मतलब है कि नैमिषारण्य के जो ऋषि थे वो कृष्ण की कथा के सिवाय कुछ नहीं सुनना चाहते थे। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों के प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं, उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी जो अनुरक्ति होती है, उनका जो लगाव होता है वो सिर्फ भगवान की कथाओं से होता है। उन कथाओं को वो हजारों सैकड़ों बार सुन सकते हैं, लेकिन अगर कोई कथा दुनियावी है उसमें उनका मन नहीं लगता, क्योंकि इससे मानव जीवन जो कि बहुमूल्य जीवन हमें मिला है उसमें हम अपने समय का नाश करते हैं ऐसी संसारिक कथाएं सुनकर। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हजारों व्यक्तियों में कोई विरला ही है जो सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन हजारों में से जो कोई प्रयत्न करता है उनमें से भी कोई विरला ही होता है जिसको सिद्धि मिलती है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई मतलब कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका मन में ये इच्छा होती है कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। नॉर्मली लोगों के मन में ये इच्छा नहीं आती, वो दुनियावी चीजों में उलझे रहते हैं, घर गृहस्थी में, है ना, अपना करियर में और सब चीजों में। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से पार जाना है ये उनके मन में भाव नहीं आता। तो कहते हैं कि जो लोग ऐसे इच्छुक होते हैं कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, तो वे यमराज उनको दंड नहीं देता, वो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के धाम में चले जाते हैं। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। अब यहाँ पे शौनक मुनि बता रहे हैं कि इस यज्ञ में ऋषियों ने पहले ही यमराज को आमंत्रित कर लिया है ताकि किसी की भी मृत्यु ना हो। तो जब तक यमराज यहाँ पे आमंत्रित हैं, हम में से किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। और अगर हमारे पास ये बेनिफिट है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, तो हमें इस जीवन का लाभ उठाना चाहिए। और जीवन का असली लाभ क्या है? भगवान की कथा सुनना। तो हम भगवान की कथाओं को सुनना चाहते हैं, आप हमें सुनाइए। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में, दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। जिन मनुष्यों की बुद्धि कम होती है वो रात को क्या करते हैं? कलयुगी मनुष्य फोन पे लग जाते हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, है ना। और दिन में फिर क्या होता है? लेट उठते हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए उनको समय नहीं मिल पाता। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता होता है कि जीवन का असली गंतव्य भगवान की प्राप्ति है, वो समय व्यर्थ नहीं करता। सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो उन्हें अपनी राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते हुए देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। तो जब महाराज परीक्षित अपनी राजधानी में थे तो उन्होंने देखा कि लोगों में कलयुग के लक्षण आ गए हैं। कलयुग के कौन से लक्षण? 4 लक्षण, जिसकी हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इन लक्षणों से बचकर रहेंगे जब इस कौन से हम लोग दीक्षित होते हैं। क्या? अवैध स्त्री के साथ संबंध करना, मांस खाना, नशे की आदत और जुए की आदत। ठीक है, ये चारों कलयुग के लक्षण हैं। तो उन्होंने देखा लोगों को ये 4 आदतें लग गई हैं, तो उनको समझ आ गया कि ये तो कलयुग प्रकट हो गया है। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरे राज्य की सीमा में कलयुग का प्रवेश हो गया है, तुरंत उन्होंने उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अपना तैयारी कर ली।
महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर सारथियों और अश्वरोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज के रथ के बारे में बता रहे हैं। परीक्षित महाराज के रथ में काले रंग के घोड़े थे, और जो अर्जुन थे उनके रथ में सफेद रंग के घोड़े थे। परीक्षित महाराज के रथ में जो ध्वजा लगी हुई थी उसमें शेर का चिन्ह बना हुआ था, और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का चिन्ह बना हुआ था। ठीक है, तो ये भेद था दोनों के रथों में और रंग में, घोड़ों के कलर में और जो ध्वजा है उसके प्रतीक में। और साथ ही उन्होंने क्या लिया, उनके साथ बहुत सारे पैदल, घुड़सवार, हाथियों पे सवार होकर सैनिक साथ में चल पड़े। इस प्रकार उन्होंने अपनी राजधानी से प्रस्थान किया। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरु, जांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल करी। अब यहाँ पे अलग अलग एरिया के बारे में बताया गया है जिसको परीक्षित महाराज ने जीता है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। बस यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बार लिखा आएगा कि ये जो मतलब वर्ष, एक शब्द आएगा वर्ष। ठीक है, कि हम लोग ये जो द्वीप है, जम्बू द्वीप है, ये 9 वर्षों में बंटा हुआ है। तो वर्ष का मतलब वहां पे साल नहीं लेना, वर्ष का मतलब आपने लेना है भाग, जमीन का एक भाग, उसको वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब शुरू शुरू में भागवतम पढ़ो तो हमें लगता है वर्ष की बात हो रही है, मतलब किसी साल की बात हो रही है। जैसे अभी आप भागवतम पढ़ेंगे उसमें बहुत जगह पे लिखा हुआ है प्रसाद, बड़े बड़े प्रसाद बनाए। तो प्रसाद का मतलब वो प्रसादम नहीं है, प्रसाद का मतलब होता है महल। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं जिसमें थोड़ा सा आपको उसके भाव पता होने चाहिए, फिर सही ढंग से समझ आ जाएगा। राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने को मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान कृष्ण के यशस्वी कार्यों की कथा भी सुनने को मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथावंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। जहां जहां पे परीक्षित महाराज जाते थे, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो बाकी जितने भी राजा थे उनके अंडर थे, उनसे छोटे थे। तो जब वो किसी राजा के यहाँ पे जाते उनका बहुत स्वागत सत्कार होता, और उनका यशगान करने के लिए लोगों को बुलाया जाता, विद्वान लोगों को, जिसमें वो परीक्षित महाराज के पूर्वजों के कार्यों का वर्णन करते कि किस महान वंश से इनका ताल्लुक है, और साथ ही बताते कि कैसे परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण की कृपा से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में बचाया गया, और कैसे जो कुंती महारानी है उनका जो वंश था, पृथा वंश और वृष्णि वंश जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इन दोनों में कितने मधुर संबंध थे। और क्यों थे मधुर संबंध? क्योंकि कुंती महारानी भगवान कृष्ण की भक्त थी। और ऐसी बातों को सुनकर राजा परीक्षित बहुत खुश हो जाते, और जो भी उनको ऐसे यशगान सुनाता उनके पूर्वजों का, भगवान कृष्ण का, उनको वो मूल्यवान अपने जैसे गले से उतार के हार दे दिया या वस्त्र इत्यादि भेंट करते। महाराज परीक्षित ने सुना कि भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है। उन्होंने अपने हेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों को उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अगर पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तो परीक्षित महाराज के मन में तो शुरू से भगवान विष्णु के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति आदर था, क्योंकि उन्होंने गर्भावस्था में ही उनके दर्शन किए थे। अब जब लोग उनको बताते कि कैसे भगवान, वो भगवान जिनकी आज्ञा का पालन पूरा संसार करता है, वो अपनी कृपा, बिना कारण की कृपा से क्या करते थे, पांडवों के ऊपर इतनी उन्होंने कृपा करी कि वो उनके सारथी बने। किसके सारथी बने?
अर्जुन के। अग्र पूजा ग्रहण करी। अग्र पूजा ग्रहण कब करी? जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, तो वहां पे बात चली कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो वहां पे भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया और उन्होंने वहां पे अग्र पूजा स्वीकार करी। दूत बने। दूत कब बने? जब वो दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेके गए कि आप युद्ध मत करो, कौरव पांडव आपस में, आप पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। मित्र बने। वो पांडवों के हमेशा मित्र बन के रहे, स्पेशली अर्जुन के। रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करना। रात्रि में रक्षक कब बने? जब पांडवों को वनवास मिला तो भगवान कृष्ण बहुत बार उनकी रात के समय रक्षक बनकर उनकी सेवाएं करते थे, ताकि जंगल में उनको किसी प्रकार की हानि ना हो। और वो आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम करते थे। किसको प्रणाम करते थे? युधिष्ठिर महाराज को। ठीक है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े थे, भगवान कृष्ण छोटे थे। भीम और अर्जुन उनकी सेम एज के थे। नकुल और सहदेव उनसे छोटे थे भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण जब भी मिलते युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते, भीम और अर्जुन को गले लगाते और नकुल और सहदेव उनको प्रणाम करते थे। इस प्रकार आपस में मिलते थे। तो जब परीक्षित महाराज ने ये सब सुना तो वो भगवान के चरण कमलों की भक्ति में उनका और अधिक मन लग गया। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम रीतियों के विषय में सुनते हुए तथा उनके विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। अब वो कलयुग की घटना का वर्णन करेंगे कि इस प्रकार दिग्विजय पूर्व निकले हुए थे। जगह जगह पे लोग उनके सम्मान में उनको भगवान कृष्ण की और उनके पूर्वजों की और उनकी खुद की कथाएं सुनाते थे। और इसके बाद एक दिन क्या हुआ, उनकी मुलाकात कलयुग से हुई। अब ये कथा यहाँ से शुरू होएगी कलयुग की। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तो पृथ्वी माता ने रूप धारण किया गाय का, और धर्म ने रूप धारण किया बैल का। अब बैल ने देखा, मतलब धर्म ने देखा कि जो पृथ्वी है वो रो रही है। बैल ने देखा कि गाय रो रही है, बड़ी शोकग्रस्त है। ऐसे शोकग्रस्त है जैसे किसी माता ने अपना पुत्र खो दिया हो। आंखों में आंसू है, शरीर में कोई तेज नहीं है। तो धर्म ने पृथ्वी से पूछा, धर्म ने बैल के रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ और प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तो धर्म पृथ्वी से पूछ रहा है कि आप दुखी क्यों हो? क्या ऐसा है कि आप आपको कोई रोग हो गया, कोई पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा है, या शारीरिक रोग हो गया है, या आप किसी अपने सगे संबंधी से बिछड़ गई हैं और उसको याद करके रो रही हैं? और आपके मुख से ऐसा लग रहा है जैसे किसी का मुख पे तेज ना हो, कोई बहुत दुखी हो तो चेहरा काला पड़ जाता है, तो आपके मुखमंडल से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके शरीर की कांति धीमी हो गई है, काली हो गई है, मलिन पड़ गई है। मेरे 3 पांव नहीं रहे, अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या कि इस बात पर अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा, या आप दुर्भिक्ष या सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? तो यहाँ पे कलयुग धर्म कह रहा है कि मैं 4 पैरों पर खड़ा था। 4 पैर: तपस्या, शौच, क्षमा, सत्य। लेकिन जैसे जैसे युग बीतते गए, सतयुग में धर्म 4 पैरों पे था, त्रेता में 3 पैर पे रह गया, एक पैर गायब हो गया धार्मिक सिद्धांतों का। द्वापर में 2 पैर रह गए, कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही पैर रह गया, सत्य, और वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। और जब ये पैर पूरा लुप्त हो जाएगा तब घोर कलयुग आ जाएगा। अभी तो हम लोगों ने ना, कलयुग आया नहीं है एक्चुअली, अभी संधि काल चल रहा है। संधि काल क्या होता है? जब एक युग समाप्त होता है और दूसरा युग शुरू होता है, तो अभी उसको संधि काल कहते हैं। अभी संधि काल चल रहा है, इसलिए कलयुग के लक्षण प्रकट नहीं हुए, इसलिए आप भगवान का नाम ले रहे हो, कोई आपको रोक टोक नहीं कर रहा, आप भगवान का नाम लेने पे आपकी गर्दन नहीं उड़ाई जा रही। हाँ, अभी आपको भगवान के मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं, आपके घर में गीता भागवत है। लेकिन जब कलयुग प्रकट होगा तो स्थिति ऐसी नहीं रहेगी।
तब लोगों का भगवान का नाम लेना भी दुष्कर हो जाएगा और लोग इन कथाओं को, इन शास्त्रों को भूल जाएंगे। फिर भगवान का अवतार होगा। ठीक है, अभी तो ये संधि काल चल रहा है, तो भी आप भक्ति कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या आप इसलिए दुखी हैं कि मैं एक पैर पे खड़ा हूं, या आप इसलिए दुखी हैं कि आगे कलयुग में लोग गौ मांस को खाएंगे, आपको मारकर खाया करेंगे, या अभी यज्ञ नहीं हो रहे, यज्ञ होंगे तभी तो देवताओं को यज्ञ की बलि में उनका हिस्सा मिलेगा और आपको भी मिलेगा, लेकिन लोगों ने यज्ञ करने बंद कर दिए। या आप अकाल और भुखमरी के कारण, वर्षा ना होने के कारण दुखी है कि वर्षा नहीं हुई, आपको घास नहीं मिल रही, इसलिए आप दुखी हैं। क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों और बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिया गया है, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी धर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हो रही हैं कि ब्राह्मणों ने राजकुलों का आश्रय ग्रहण किया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। तो कहते ऐसा तो नहीं है कि अब बच्चों और स्त्रियों की दशा को देखकर दुखी हो रही हैं कि पुरुषों ने अवैध स्त्री संबंध करने शुरू कर दिए हैं और बालकों और स्त्रियों को बेसहारा छोड़ दिया है, या फिर ब्राह्मणों ने जो कि अधर्मी हो गए हैं, उन्होंने ज्ञान की देवी का अपमान करना शुरू कर दिया है। ज्ञान की देवी अधर्मी ब्राह्मणों के हाथ में है, या ब्राह्मणों की आज्ञा से पहले क्षत्रिय काम करते थे, अब क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रियों के दास बन बैठे हैं, वो भी ऐसे क्षत्रियों के जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। क्या इस कारण आप दुखी हैं? फिर पूछते हैं, अब तथाकथित प्रशासक की कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने और सहवास की विधि विधानों का पालन नहीं कर रही और वे सारे कार्य कहीं भी कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से प्रसन्न हैं? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो राज्य के शासक हैं, वो राज्य के शासक कैसे हो गए हैं? वो कलयुग के प्रभाव में आ रहे हैं। उन्होंने पूरी शासन व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। पहले राजा का कर्तव्य होता था लोगों को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलाना, लेकिन वो काम शासक नहीं कर रहे। क्या आप इसलिए दुखी हैं? क्या इसलिए दुखी हैं कि लोग खाने पीने आहार संभोग में कोई नियमों को नहीं देख रहे, जैसे पशु कोई काम कहीं पे कैसे भी कर लेते हैं, मनुष्यों ने ऐसी वृत्ति अपना ली है। क्या आप इसलिए दुखी हैं? यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्यों में लिखते हैं अजामिल की कथा के बारे में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो, अजामिल तो ब्राह्मण था, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। उसने क्या किया, वो एक बार जा रहा था, उसने देखा कि एक शूद्र था वैश्य को आलिंगन कर रहा था, उसको हक कर रहा था, गले लगा रहा था। इतना दृश्य देखने मात्र से अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ठीक है, लेकिन आज के समाज में जहां बच्चों को इजीली हर तरह का एक्सपोजर है, उनके पास मोबाइल फोन है, टीवी है, जिसमें हर तरह का मटेरियल जो उनकी एज के अप्रोप्रिएट नहीं होता वो भी दिखाया जाता है, तो इनके ऊपर कलयुग का कितना प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये बताया जा रहा है। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वो मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो पृथ्वी माता को बोल रहे हैं कि आपने भगवान कृष्ण ने अवतार क्यों लिया? आपके कष्टों को दूर करने के लिए। आपके ऊपर धर्मी राजाओं का, राक्षसों का भार हो गया था, उस कष्ट को निवारण करने के लिए भगवान कृष्ण धराधाम पे आए थे। अब वो अपने दिव्य धाम को चले गए हैं, तो शायद आप उनकी गैर हाजिरी में उनके किए गए कार्यों को याद कर रही हैं, आपको उनकी याद आ रही है, शायद आप इसलिए दुखी हैं। हे माता, आप सारे धन की खान है, कृपया मुझे उन कष्टों के मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जितने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा बंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे थे तो धरती का ऐश्वर्य स्वर्ग से भी ज्यादा था। लेकिन अब धरती के ऐश्वर्य को काल ने छीन लिया, भगवान कृष्ण धराधाम पे से चले गए, तो इस कारण धरती की ऐसी अवस्था हो गई है, दुर्बल अवस्था हो गई है। तो कारण पूछ रहे हैं धरती माता के कष्ट का। धन्य उवाच,
धरती माता ने कहा। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म पुरुष रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है वे आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो धरती माता कह रही है कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी, आपको पता लग जाएगा मैं दुखी क्यों हूं। आप खुद की भी अवस्था देखिए कि कभी आप भी चार पैरों पे खड़े थे, लेकिन आज कलयुग के प्रभाव में आपका सिर्फ एक पैर रह गया। हम्म। धरती माता कह रही है, उनमें निम्नलिखित गुण तथा अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे विलग नहीं होते। अब धरती माता अपनी बात को बताने से पहले कि मैं दुखी क्यों हूं, सबसे पहले भगवान के 40 गुणों का गुणगान करेगी, उसके बाद अपनी बात को रखेगी। तो भगवान के गुण कौन से हैं? सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सहना पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानिता, अस्तित्व, भगवान के रूप में शाश्वतता। समस्त तत्व तथा सौंदर्य के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। अतः मैं संसार की दशा को देखकर अत्यंत दुखी हूँ। भगवान के गुणों का गुणगान करने के बाद, हालांकि भगवान में असंख्य गुण है, लेकिन उनके 40 गुण बताने के बाद पृथ्वी माता कहती हैं कि वो भगवान में जिनमें ये गुण थे, जो सौंदर्य के आधार थे, सौंदर्य में उनके समान कोई दूसरा नहीं था, उन्होंने धरती पर अपनी लीलाएं बंद कर दी हैं और उनके जाने के बाद कलयुग ने हर जगह पे अपना प्रभाव फैला दिया है। इसलिए मैं संसार की दुखी अवस्था को देखकर मैं भी दुखी हूं। आगे कहते हैं, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तो पृथ्वी माता धर्म को बता रही हैं, जो कि बैल के रूप में है, कि मैं सबके विषय में सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। कौन? देवता, ऋषि, पितृलोक के निवासी, भगवत भक्त और वर्णाश्रम धर्म के पालक। क्योंकि देखो, मनुष्य क्या करेगा कलयुग में? मनुष्य यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, देवताओं को यज्ञ में से अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ऋषियों का आदर नहीं होगा, और ऋषि भी ऐसे होंगे जो कि अपने धर्म पर टिके नहीं रहेंगे। पितृलोक के निवासियों को श्राद्ध, तर्पण, पिंड इत्यादि किया नहीं करेंगे कलयुग के लोग, तो उनको जब पिंडदान तर्पण नहीं मिलेगा तो पितृलोक के निवासी दुखी होंगे, और भगवत भक्तों के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, भगवत भक्त दुखी होंगे, और वर्णाश्रम धर्म के पालक रहेंगे ही नहीं। वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करेगा उसको जीने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो उन सब मनुष्यों के बीच के बारे में सोच सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई जिनसे मैं ध्वज, व्रज, अंकुश और कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरणों के चिन्ह है, चरण कमलों के चिन्ह है, अलंकृत होकर तीनों लोगों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो कहते हैं कि देवी लक्ष्मी जो कहाँ रहती हैं? कमल वन के निवास स्थान में। जिनको पाने के लिए बड़े बड़े मनुष्य तो छोड़ो, बड़े बड़े देवता तरसते हैं कि लक्ष्मी जी की हमारे ऊपर कृपा हो जाए। ब्रह्मा इत्यादि देवता भी लक्ष्मी जी की शरण में जाते हैं, और वो उनकी कृपा पाने के लिए भगवान के भी शरणागत होते हैं। स्वर्ग का राज्य छीन लिया सपोज देवताओं से, तो लक्ष्मी छीन गई उनकी। अब वो किसकी शरण जाते हैं? भगवान की, कि दोबारा से स्वर्ग में दिला दो, है ना। वो लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में लगी हुई है।
वही चरण कमल जिनकी सेवा लक्ष्मी जी करती हैं और जिनके ऊपर क्या बना हुआ है, ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल का चिन्ह बना हुआ है, वो चरण कमल मेरे ऊपर भगवान रखते थे धरती माता के ऊपर। और इसके कारण धरती माता में इतना ऐश्वर्य था, समृद्धि थी पृथ्वी लोक में, कि स्वर्ग छोड़ो, तीनों लोकों में कोई भी धरती के समान ऐश्वर्यशाली नहीं था जब तक भगवान कृष्ण यहाँ थे। लेकिन जब पृथ्वी माता ने अपनी इस सौभाग्यशाली अवस्था को अनुभव किया, तब तक भगवान ने उन्हें त्याग दिया, मतलब भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी, और अब भगवान की कृपा से मैं उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वो अपनी अतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तो भगवान क्यों आए थे? क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने, अधर्मी राजाओं ने, नास्तिक राजाओं ने बहुत अधिक सैन्य समूह, सेना इकट्ठी कर ली थी। जैसे जरासंध है, कंस है, ये बहुत बलवान हो गए थे, राक्षसों में वृद्धि हो गई थी। तो पृथ्वी माता पे पर से अधर्मी राजाओं को और राक्षसों का भार उतारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, और धर्म के सारे पैर लुप्त होने शुरू हो गए थे। धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का पतन होता है, धर्म में वृद्धि होती है, तो भगवान अवतरित होते हैं। तो धर्म की पुनः स्थापना से स्थापना के लिए भगवान अवतरित हुए थे। ठीक है, कहाँ अवतरित हुए थे? यदुवंश में। किस शक्ति का प्रयोग किया भगवान ने अवतरित होने के लिए? अतरंगा, इंटरनल पोटेंसी के बल पर भगवान प्रकट हुए। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है? वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन, मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता और प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी के सतह पर चलते थे, तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तो भगवान की व्यथा कौन सह सकता है? भगवान से वियोग कौन सह सकता है? भगवान कि भगवान हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल रखते हैं, मधुर मुस्कान। हाँ, और अगर उनकी रानियां उनके ऊपर गुस्सा भी करती है, सत्यभामा को बहुत अधिक क्रोध आता है, वो भगवान से झगड़ा कर लेती हैं। ठीक है, ऐसे प्रेम वाला क्रोध। हाँ, तो उनको मनाने में निपुण है, पटु है भगवान। ऐसे भगवान जो सबसे प्रेम करते हैं, जब वो भगवान पृथ्वी के सतह पर चलते थे तो पृथ्वी को रोमांच हो जाता था, उनको आनंद आता था। और भगवान के चलने से रोमांच आता, तो जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो पृथ्वी माता का रोमांच कैसे प्रकट होता है? उनके अंदर से घास निकलती थी, घास से भर जाती थी वो। तो इस प्रकार कहते हैं मेरे शरीर में रोमांच होता था। लेकिन अब क्या है, भगवान धराधाम से चले गए हैं, तो अब पृथ्वी माता को वियोग की भावना सता रही है। जैसे अर्जुन था ना, भगवान के जाने के बाद अशांत था, रो रहा था, तो पृथ्वी माता भगवान से के वियोग के कारण अत्यधिक दुखी है। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तो राजऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो जब पृथ्वी माता और धर्म इस प्रकार आपस में बातें कर रहे थे, बैल और गायें, उतनी देर में परीक्षित महाराज पहुंच गए वहां पे। कहाँ पे? पूर्व दिशा में, जहां पर कौन सी नदी बहती है? सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के तट पर बैल और गायें खड़े थे, जो पूर्व दिशा में बहती है, वहां पे परीक्षित महाराज भी पहुंच गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कलयुग परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसके साथ ही हमारा 16वां अध्याय कंप्लीट होता है। कल के अध्याय में परीक्षित महाराज पूछेंगे धर्म से, बैल से पूछेंगे तुम्हारी ये दशा किसने की। लेकिन धर्म बताएगा नहीं, बैल बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा? परीक्षित महाराज को बोलेगा आप खुद अंदाजा लगाओ मेरी ये दशा क्यों है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, आपको कोई थप्पड़ मारे कान पे, कोई आके पूछे तुम्हें थप्पड़ किसने मारा, तो आप बताएंगे ना इसने मारा, इसने मुझे पीटा है ना। लेकिन आप सोचो, एक पैर पर बैल खड़ा है, एक शूद्र उसको डंडे से पीट रहा है, उसके पैर से खून निकल रहा है। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि तुम्हें किसने मारा, धर्म ने व्यक्ति का नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? नाम बताने से क्या हो जाता? और हमें कलयुग में क्या करना चाहिए? अगर हम कुछ होता हुए देखें, हमें बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? बताएंगे तो क्या होगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो आज की कथा में किसी को कोई प्रश्न है?
नहीं है। ठीक है, तो आज की कथाओं को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।